2008 से अपनी जमीन का मुकदमा लड़ रहे संजय प्रजापति ने न्याय पाने के लिए जिलाधिकारी की कार के आगे आकर बैठा और 3 बिंदुओं पर मांग कर रहा था। इस बात की जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने संजय को बुलवाकर न्याय दिलाने के लिए सक्षम अधिकारी को जमीन पर जाकर मौका मुआयना कर तुरंत निस्तारण करने का निर्देश दिया। संजय क्यों आए डीएम साहब गाड़ी के सामने से? मैं गाड़ी के लिए सभी मीडिया भाइयों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आज जिंदा हूँ, आप लोग को बदौलत जिंदा हूँ। और मेरी मांग ये है कि अराजी संख्या 50/51 डिस्ट्रिक्ट मौजा शेखपुर 1348 फसली से लेकर 1383 फसली तक दीपक पुत्र गोकुल का नाम दर्ज है, योग जमन 60 और 1384 फसली से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील और राजस्व अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है। और 1390 फसली में देवप्रकाश बैजनाथ का नाम दर्ज करके अब तक उनका नाम दर्ज हुआ है, योग जमन 8। तो मैं कहना है कि अराजी में किस आधार पर उनका नाम दर्ज हुआ है, ये कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। न हमारे मोहल्ले में शेखपुर में न जयप्रकाश नाम कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हम कैसे माने? वो रहने वाले किराकत सराय बीरू के हैं और शेखपुर के निवासी बन करके फरार किए हैं, जिसकी संज्ञान में जिला नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने लिया और जिसकी जांच हुआ। जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया, जो अब तक कार्रवाई करने पर असमर्थ है। बार बार निवेदन करने पर आश्वासन दिया है, ठीक है तुम्हारे साथ न्याय होगा और मैं डुगडुगी पिटवा कर तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा, लेकिन न आज तक डुगडुगी पिटवाया गया, न आज तक कोई कार्रवाई किया गया। मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय ने जो पत्र जारी किया है उस पत्र पर संज्ञान लें और जांच रिपोर्ट मंगाए और डुगडुगी पिटवाएं और तब मामले को संज्ञान में लेकर उचित निस्तारण करें। कि मैं ये जानना चाहती हूँ विपक्षी क्या 3 बिंदु थे जिस पे डीएम ने रिपोर्ट मांगी थी? जिलाधिकारी महोदय 3 बिंदु ये है कि नगर मजिस्ट्रेट की जांच आख्या के आधार पर 3 बिंदु ये है कि तत्काल नामांकन किया जाए, दूसरा खतौनी गायब करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सुसंग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, और तीसरा ये है कि जो खतौनी लेखपाल ने गायब किया है उसका पेंशन रोका जाए, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए। आज क्या मांग है? आज के मैं वही जांच आख्या के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ, और जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक मैं आज नहीं जाऊंगा। हमारे कहाँ न्याय के लिए? हमने न्याय के लिए सभी शासन प्रशासन सभी लोग पूर्व शासन से निवेदन किया, उसके बाद भी सब मीठा जहर दे रहे हैं, मीठा लालीपाप दे रहे हैं। ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 2008 से परेशान हूँ, अब तक हमारे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। कहाँ बैठे हैं आज? आज मैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठा हूँ, जिलाधिकारी गाड़ी के सामने बैठा हूँ। जब तक मामला निस्तारण नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। चाहे इसके लिए जिला प्रशासन कोई भी स्तर कोई भी कानूनी कार्रवाई करे वो हमें मंजूर है, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा, ना गलत बर्दाश्त करूंगा। उनकी पिछले तथ्यों की जानकारी के लिए जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 के वर्ष का प्रकरण इनका कई जगह से लिटिगेशन में है। वर्तमान में भी एएसडीओ फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा क्योंकि ये बार बार आते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूं और सुनने के बाद की न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासनिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करें और करने से पूर्व अंतिम आदेश करने से पूर्व स्थल पर एक बार मौका निरीक्षण जरूर करें।